मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब अपने हृदय से एक लाइक अवश्य देना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना, शेयर करना, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ने के लिए, मेरी शक्ति का आह्वान करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य अवश्य लिखना। यह मात्र शब्द नहीं, यह एक मंत्र होगा, एक सेतु होगा तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुहक, तुम्हारी अंतर्मन की पीड़ा, तुम्हारी खामोश उदासी को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता। बाहर से, दुनिया की नजरों में तो तुम सदैव मुस्कुराते हुए, बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई देते हो। एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई वेदना ही नहीं। तुम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हो, सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारा वो कोमल मन, वह तो जानता है न कि तुम अंदर से कितने अधिक उदास हो, कितने निराश हो, कितना अकेलापन घेरे रहता है तुम्हें, जैसे एक भरी महफिल में भी तुम तन्हा हो। कोई है जो तुम्हारी आत्मा की चीत्कार सुन सके, कोई है जो तुम्हारे अनकहे शब्दों को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ज्वाला धधक रही है, एक महत्वाकांक्षा पल रही है। तुम्हें अपने खानदान में, अपने पूरे कुल में सबसे अधिक धन अर्जित करना है, सबसे बड़ा नाम कमाना है, सबसे यशस्वी बनना है। यह कोई अहंकार नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम उन सबसे, उनकी सोच से, उनकी सीमाओं से हटकर कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ असाधारण करना चाहते हो। तुम्हारे सपने आकाश जितने विशाल हैं, तुम्हारी कल्पनाएं अनंत है, पर विडंबना देखो, इस विशाल यात्रा में तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम्हारे साथ कोई कंधा मिलाकर खड़ा नहीं है, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का वास्तविक सपोर्ट, किसी का सच्चा सहारा प्राप्त नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं और तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम जन कल्याण करना चाहते हो, दीन दुखियों की, पीड़ितों की, अभावग्रस्तों की सहायता करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग के मार्ग पर भी तुम्हें गहरे अनुभव प्राप्त करने हैं। परंतु इन सब के लिए भी, इन नेक कार्यों के लिए भी तुम्हें आज के युग में धन की, संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपने सपनों को पंख लगा सको, उन्हें साकार कर सको। तभी तुम स्वयं खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे तभी तो दूसरों को सच्ची खुशी दे पाओगे, उनकी सहायता कर पाओगे। परंतु अभी, इस क्षण, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते हो, संसाधनों की कमी से जूझते हो। कभी कभी तो शारीरिक व्याधियां भी तुम्हें घेर लेती हैं। तुम बीमार हो जाते हो, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी विचित्र है कि कोई चिकित्सक, कोई वैद्य उसे पकड़ नहीं पा रहा। दवाइयां असर नहीं करती, जांचें सामान्य आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे,
तुम तन से उतने बीमार नहीं हो जितने तुम मन से बीमार हो। तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। यह निराशा, यह चिंता, यह अकेलापन तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारी हर श्वास को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर प्रयास करते करते अब थक गए हो, चूर चूर हो गए हो। तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है। बहुत बहुत अधिक सक्सेसफुल बनना है तुम्हें, इतना कि तुम्हारी चमक से दुनिया चौंधिया जाए। और यह सफलता तुम्हें बाहर वालों को नहीं दिखानी, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें तो यह उन अपनों को दिखाना है, उन तथाकथित स्वजनों। समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं। अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है।
जब तू अन्याय देखता है, जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं और कुछ कभी नहीं बदलती। मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है, तू वहीं उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ, बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गौरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामयी है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं, और उस वक्त तू अपने ही कर्मों की जाल में फंस जाता है। तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है।
उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं। सुन ले वे सब, माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं,
वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है